अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ का डेट है बेटा 22 अप्रैल। और आज जो है हमने आपके सबक नंबर 4 उर्दू अदब में ईद उल फितर उसकी पढ़ाई करनी थी। कल हमने जो है आपके मुसन्निफ़ अब्दुल वहीद कुरैशी इनका जो है वो हमने मुख्तसर तारुफ़ किया था। आज जो है हमने इनके सबक की जो है वो पढ़ाई करनी है उर्दू अदब में ईद उल फितर। तो यहाँ पे जो है सबक की पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस सबक में जो है मुसन्निफ़ वो बात किस मुतालिक करना चाह रहे हैं। डॉक्टर वहीद कुरैशी जो हैं वो ईद उल फितर से मुतल्लिक़ा हमारे एहसासात को बयान करते हैं कि ईद उल फितर की हैसियत हमारे लिए महज त्यौहार किसी नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारी इस्लामी इक़दार जो है वो वाबस्ता हैं। उर्दू अदब में जो है वो शायरों और अदीबों ने अपने अपने दौरे हयात में अपने अपने मखसूस तर्ज़ असलूब में उन्होंने ईद उल फितर के बारे में जो अपने जज्बात को रकम किया है उसके बारे में वो बता रहे हैं। साथ साथ ये भी कि ईद उल फितर जो है आज हमारे लिए तहज़ीबी और सकाफ़ती विरसे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो हम सबक का बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं ताकि हमें मज़ीद इसकी जो है समझ आ सके। आपने जो है हाईलाइटर पकड़ लेनी है लाइन्स को मार्क करने के लिए, और पेंसिल्स के ज़रिए आपने जो है मीनिंग्स उनको नोट डाउन करते जाना है। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद, गज़लिया शायरी यानी कि जो गज़लों पे मुबना हो। उर्दू की गज़लिया शायरी में ईद का चाँद, हलालो आबरो, आबरो जो है वो भूमि को कहा जाता है, और हलाल यानी कि पहली रात का चाँद। महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें, रोज़े ईद यानी कि ईद के दिन की मुलाकातें और इसके मुतल्लिक़ात ही अहम रहे हैं, मुतल्लिक़ात इससे मुतल्लिक़। लेकिन 1857 अब आपको ये लाइन जो है वो मार्क भी नज़र आ रही है, आपने इस लाइन को मार्क कर लेना है। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वसअत पैदा हुई और नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई तो ईद के मौजू में भी अशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए। अलामती यानी कि अलामत के तौर पर बयान होने वाली बात, और उर्दू शायरी में को 1857 के बाद मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला भी बनाया गया। और इस तरह मुसलमानों की फ़िक्री ज़िंदगी के खतोखाल यानी कि नकूश ने उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद तर्क कर दिया। रवायात ज़ुबानी जो वो नकलो हरकत और पासदारी यानी कि ख्याल। ईद उल फितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है। और शेर व अदबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से, तख्लीकी जौहर यानी कि लिखने लिखाने की खूबी के हवाले से इन अफ़कार की पेशकश का सामान फराहम किया, अफ़कार यानी कि ख्याल और फराहम यानी कि मुहैया किया, तो ये मौजू कई जहतों में फैल गया, जहतों यानी कि सिमतों में। ईद को महज खुशी या ईद के चांद को महज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने की बजाय इसे मुसलमानों की तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसीत जोग्राफी से मिला दिया गया, जिसे ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा करके इसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए। गुलदस्ता ईद में मौज़ूआत सहने ईद गाह में मुलाकात और दौरान खाना यानी कि घर के अंदर ईद मिलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जज्बात के वसीत रकबों में लाकर रख दिया गया। मुसलमान फैशनेबल खातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कुंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद, बच्चों और बड़ों की ईद, दोगानी दो लोगों की ईद, तरकन मामा की ईद और कर्ज ईदी घर की मालका की ईद, रमज़ान और खैरात यतीमों की ईद तक ईद उल फितर हमारे मतवस्त यानी कि दरमियाने तबके और गरीब तबके के मसाइल हालात से मुंसलिक नज़र आती है। इस तमदनी पस मंज़र के तुफ़ैल की वजह से एक वक्ती जज्बा हिजान जोश नहीं, बल्कि एक तहजीबी अकाई बनकर हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है, अकाई बनकर, बुनियादी बनकर। इस वसत पजेरी से मुसलमानों की जड़ें हमारी अदबी रवायात में फैल गई हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे हैं, अब नोहे क्या होता है? मातम यानी कि मरने वाले की याद में नज़म तहरीर करना। इनमें दौलत और इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहजादों और शहजादियों की कसमसरी यानी कि गुर्बत में ईद बसर करने का जिक्र अहमियत रखता है। इस रवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है, जिन्होंने मुसलमान हिंद की ईद के उन्वान से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा इनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए। हसन निज़ामी ने मौज़ूआत में अज़मत रफ्ता की ईद, अज़मत रफ्ता यानी कि गुजरी हुई शान व शौकत, ईद को अलामती हवाला अता करती है। अलामती निशान, यतीम शहजादी की ईद गाह माह गरीबा को ईदगाह यानी कि हम गरीबों की ईद, और कोहे तो यानी कि तो आपका कोचा है। दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी अमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। इन नज़पारों के असरात हमारी शरई रवायात पर भी पड़े हैं। हाल ही की नज़म तहनीत ईद उल फितर, तहनीत यानी कि मुबारकबाद में खुशी के जज्बे की अक्कासी के अलावा ईद को मजहबी इक़दार से भी हम आहंग किया गया है।
شہری نصب کا ذکر اب آیا ہے جنہوں نے عید کے بارے میں بیان کیا ہے، جیسے کہ ماہ سیام گیا اور روزے عید آیا۔ ماہ یعنی کہ مہینہ اور سیام روزہ۔ عید کی خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا پورا کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ اقبال کہ ہاں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس میں نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے ہیں، یعنی کہ قلم سے لکھنا۔ یاد تفریح جو ہے وہ بچپن کی یاد کو کہا جاتا ہے، کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ عید یعنی کہ عید کا چاند بے حجاب ہے تو، بے حجاب بے پردہ حسن خورشید کا جواب ہے تو کمندے غزال کمند پھندہ اور غزال ہرن۔ شادی ہے لذت افزائے مزے کی اور زیادہ کرنا، شور تفریح ہے۔ تفریح یعنی کہ بچپن اور شور، بچپن کا شور۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے اول عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، دوم عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، سوم حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان ہے۔ عزائم جو ہے وہ عزم کی جمع یعنی کہ ارادے اور اساس بنیاد، جیسے حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسمان پہ ہوائیاں چھوٹیں، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگی۔ نوبتیں یعنی کہ نکارے۔ شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے۔ یہ اب یہاں پہ آپ کو مختلف جو ہے وہ شاعر کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے عید سے متعلق جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ فی الحال یہاں تک جو ہے باہم سلام کرنے لگے تک آپ لوگ آج کی ڈیٹ جو ہے وہ مارک کر لیں۔ پتہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہیں سے جو ہے آپ کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور ساتھ میں اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ ابھی کے لیے اب جو ہے آپ نے پیچھے سے اس کے میننگز اور تعارف اور اس کے علاوہ اپنا جو پچھلا کام ہے اس کو اچھے سے جو ہے یاد کرنا ہے۔